अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रखे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस। नाज़रीन, कल दुआ ज़हरा बाज़याब हो जाती हैं बहावल नगर से। आज उनको अदालत में पेश किया जाता है, जिसमें उनके जो पहले जज थे, जो मौजूद जज थे, वो केस देख रहे थे। वो जज तो नहीं, एक नए जज ने केस की समाअत की। तो नाज़रीन, इस जज साहब ने दुआ ज़हरा के हक़ में फ़ैसला सुना दिया और ज़हीर के साथ उसको रहने की इजाज़त दे दी। तो नाज़रीन, आज हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या ये फ़ैसला दुरुस्त था, जैसे कि ये ख़बर इतनी हाईलाइट है, और जानते हैं अवाम के वालिद बात करने की कोशिश करते हैं। उनके वालिद को भी नहीं आगे से बात करने की इजाज़त मिली, जिसके नहीं गई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बहुत 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 सैड और अनफॉर्चुनेट एक इवेंट पूरे का पूरा हुआ है। आजकल की जो जनरेशन है, मेरी खैर इतनी बड़ी एज भी नहीं है, लेकिन मेरी इतनी छोटी एज भी नहीं है कि मैं इस तरह की जो इन्होंने फजूल हरकत की है, ये बच्चों ने जो की है, स्पेशली दुआ ज़हरा की तरफ से जो हुई है, उसको सपोर्ट करूं। मैं टोटली इसको कंडेम करती हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, मतलब एक औलाद, मुझे नहीं समझ आती कि उनके अंदर दिल है या पत्थर है, उनके अंदर दिमाग है या नहीं है, कि वो अपने पेरेंट्स को किसी भी लेवल पर अप्रिशिएट नहीं कर सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चों की तरफ से, और ये सिर्फ ये दुआ ज़हरा का केस नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों केसेज़ हैं। हम छोटे गली मोहल्लों में चले जाएं या बड़े से बड़े बंगलोज़ में चले जाएं, बहुत जगह पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जो अभी सोशल मीडिया पे सामने नहीं आए, लोगों के सामने नहीं आए। तो मेरा सिर्फ एक खुद से ये क्वेश्चन मेरा बनता है कि उनको एहसास नहीं है कि पेरेंट्स क्या होते हैं। मैं आपकी इसी बात के ऊपर एक बात कहूँ तो अदालत ने यहाँ तक कि उस बच्ची से पूछा, अपने वालिदैन से मुलाकात करना चाहती, तो बच्ची ने मना कर दिया, अपने वालिदैन की तरफ देखा भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब क्या इसकी ऐसे बच्चों की ओवरऑल, नॉट जस्ट दिस गर्ल, दिस स्टूपिड गर्ल, बल्कि ये लड़की नहीं, इससे जिस तरह के जो भी इस तरह की हरकतों में मुलव्विस हैं, उनकी क्या ज़िंदगी है और क्या उनकी आखिरत है। मतलब उनको क्या लगता है कि इस तरह अपने पेरेंट्स को वो इस तरह मतलब डॉज करके, ऊपर से उनको हर्ट करके, वो किस अजाब से एक बाप गुजर रहा होगा, किस अजाब से एक माँ गुजरी होगी। मैं करना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है वो उसकी एज 14 साल है, जबकि उसके वालिदैन ने मुकम्मल अपना निकाह नामा, उसका या डेथ, सब कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर मैं हैरान हूँ कि 18 साल, जब सिंध में बताया जाता है कि सिंध 18 साल की उम्र की बच्ची को इजाज़त है, उससे पहले होगा तो फिर अदालत उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो 14 साल की बच्ची के ऊपर कैसी अदालत ने इसके ऊपर हक़ में फ़ैसला दे दिया? देखिए, मेरी तो आपको नहीं एकदम से जज का तब्दील हो जाना, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? इसके पीछे ऑब्वियसली साजिश भी हो सकती है। हो सकता है कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कोई अच्छा बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड हो, पॉलिटिकल ना सही, कोई पुलिस से रिलेटेड हो, समथिंग। मतलब होता है ना, 100 सिफारिशें लग जाती हैं। ऊपर से टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये जो अदालतों का जो सिस्टम है, ये ना कभी पसंद आया ही नहीं है, कभी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो तराजू में तोला जाता है, जहाँ पे वो गवाह ज़्यादा हैं, और ये वो बेशक वो झूठी चीज़ हो, उसके अगर उसके एविडेंसेस वगैरह ज़्यादा आ जाए, वो बेशक सच हैं या झूठ हैं, तो उसको जिता दिया जाता है। और जो हमेशा जो इनोसेंट होता है, उसको हमेशा, नॉट हमेशा बट 99.9% उनको ही सज़ा मिलती है। उसके वालिद का कहना, अभी भी कहना कि अभी मैं इस केस के पीछे नहीं हटूंगा, मैं इससे आगे भी लेके चलूँगा। उनका कहना कि बच्ची की हो सकता है इस तरह की कोई वीडियोस बनाएगी, जहाँ पीछे गई हो, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बेचारी बोल नहीं रही, ये भी हो सकता है। मैं इसी बात के ऊपर तकरीबन मैक्सिमम एक हफ़्ता पहले केस है निमरा काज़मी, आपको पता, वो भी हाईलाइट हुआ था, लेकिन वही जज थे तो दुआ ज़हरा के ऊपर केस मतलब हैंडल कर रहे थे। लेकिन जब उस लड़की ने कहा जी मैं 18 साल की, अदालत ने कहा ये आपने नहीं देखना बेटा, ये हम देखेंगे। जब उसका करवाया गया मेडिकल टेस्ट, वो वाकई 18 साल की निकली, लेकिन उसके वालिदैन के कहना ये 18 साल की नहीं है, आप हमारा निकाह नामा चेक कर लें। तो मुअज़्ज़िज़ जज ने, बहुत ही अच्छे जज ने फ़ैसला लिया, बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। उन्होंने उस बच्ची को दारुल मान 1 से 1.5 महीने के लिए भेज दिया गया। अगर बच्ची को कोई प्रेशर है वो दूर हो जाएगा, क्या मामला। अगर उसको देखें निमरा काज़मी को, और वो तो फिर 16-17 साल की एज की थी, ये तो फिर 14 साल की एज किया, कि इसके ऊपर नहीं मुअज़्ज़िज़ जो इसकी जज हैं, उनको नहीं ख्याल है कि इसको भी हम दारुल मान में भेजना चाहिए या ये और कोई मामला? मेरा भी यही एग्जैक्टली सवाल बनता है कि जब केसेस भी सेम है, एज का डिफरेंस है, ऊपर से ये ज़्यादा अगर डिजर्विंग है एज का, अगर मामला देख लें, छोटी एज की है, तो इसको क्यों नहीं भेजा गया? ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई इसके पीछे कोई नेगेटिविटी ज़रूर है, इस तरह का फ़ैसला आ नहीं सकता। सेकेंडली, ये तो एक होगी ना, नेशनल लेवल की बात हो गई है, जज की बात हो गई है, कोर्ट की बात हो गई है, वकीलों की बात है। एक इंसानी लेवल पे भी देखें, मैं पहले भी बात कर रही थी कि उस ऐसे बच्चों की ना तो कोई ज़िंदगी होने वाली है। आपको क्या लगता है आज वो 4 दिन का मौज मेला कर लेंगे, मस्ती कर लेंगे, याशी कर लेंगे, बड़ा अच्छा उन्हें लग रहा होगा कि हमारा सेटल है। आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद एक वो पॉइंट आता है कि जब आप ना रह नहीं सकते अपने पेरेंट्स के बगैर।
और सबसे बड़ी बात रिग्रेट होता है कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया था। आपको नहीं पता अपने आपके पेरेंट्स के साथ जो करने, जो आपकी औलाद ने भी अपने आपके साथ वही करेगी कल को। आई थिंक ये चीज़ें ना, ये आजकल की जनरेशन में बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं। मतलब कहाँ निकल गई आजकल की जनरेशन। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक बच्ची को, एक ज़हीर नामा छोटा सा ज़हीर नामी लड़का, छोटा सा उम्र एज का है, वो पूरे पाकिस्तान में इसको घुमा रहा है, पाकिस्तान की पुलिस से भाग रहा है और ये एकदम से गिरफ्तारी होना और ऐसे महसूस कराया जा रहा है जैसे इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया। मुझे तो इस तरह लगता है ही बहुत बड़ा माफिया। एक मैं आपसे बात करूँगा, आप इस्लामाबाद जाएँ तो आपको पूरा इंतजाम करने पड़ेंगे, होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी, किराया लेके। एक गरीब आदमी जिसके वालिद नहीं है, जिसकी वालदे मेरे ख्याल से एक आया की ड्यूटी करती है, उसके पास वो किस तरह के पैसे हैं, किस तरह के वो सारे मामला आ जाते हैं, फोल्डिंग आ जाती है जो कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हमारी मुअस्सिस जज या अदालतों को नज़र नहीं आ रही। आई थिंक ये जहाँ से इतनी अरेंजमेंट्स घूमने फिरने की और ये याशी वगैरह की हुई हैं, तो उस थोड़ी अरेंजमेंट से भी इन्होंने खरीद लिया होगा जिस तरह का फैसला सामने आया है। मतलब आपने बताया कि फादर नहीं है, मदर सिर्फ आया की ड्यूटी करती हैं, तो इसमें आई थिंक एक किसी गरीब इंसान का भी अगर घर चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह की मतलब क्या देख के वो गई थी, कुछ था उस लड़के के पीछे, कुछ उसके पास कुछ जेब में पैसा था, कोई बैकग्राउंड था, तभी वो उसके पास गई है। अदरवाइज़ उनके अब जो हमने रिपोर्टिंग की है, हमारी कराची की टीम के अंदर रिपोर्टिंग कर रही है, दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो इतने हाई लेवल हैं, उनका आधा खानदान तो यूके में है, इतने प्रोफेशनल एजुकेटेड लोग हैं और प्रोफेशनल लोग हैं और खाते पीते लोग हैं, उसको और इतनी चीज़ भी नज़र नहीं आई। तो इसके मतलब आखिरी क्या कहना चाहेंगे उनके वालिदैन को, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, वालिदैन के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई वर्ड्स भी हैं उनको हौसला दिलाने के लिए। एक पेरेंट को ही पता होता है कि उनकी औलाद का जो दुख होता है वो बेशक अल्लाह माफ़ करे, अगर उनकी डेथ हो जाए, मर जाए या उनको छोड़ के चली जाए, और इस तरह अबैंडन करके अपने पेरेंट्स को जाना, ये वो वाली हेल है जो इस वक्त उनके पेरेंट्स गुजरे हैं, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आई डोंट थिंक कि मेरे पास कोई वर्ड्स हैं या हम में से किसी के पास भी कोई वर्ड है जो उनको हौसला दे सके। एक औलाद का दुख आई थिंक इससे बढ़ के मेरे नहीं ख्याल से इस दुनिया में कुछ है। जी बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। लखे आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी बेटी को वापस ले आए और ऐसा कोई हमारे पाकिस्तान में कानून आए ना जिसमें सिर्फ इंसाफ मिले, हमें ये दो नंबरिया करने वाले लोग ना मिले। दुआ करें आप बस। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अच्छा निमरा साहबा, जैसे कि आपको पता है दुआ ज़हरा बहुत हाईलाइट खबर थी, दुआ ज़हरा बाजियाब नहीं हो रही थी, लेकिन कल बाजियाब हो गई है, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। आज उनकी पेशी हुई है जिसमें जिस मौजूद जज के पास उनका केस चल रहा था, वो मौजूद जज को तब्दील कर दिया गया, एक नए जज आए हैं, उन्होंने साथ ही दुआ ज़हरा के हक़ में फ़ैसला दे दिया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले तो जो दुआ ज़हरा का केस था, जब इंटरनेट पे वायरल हुई थी दुआ ज़हरा, जब नया केस था, तो हमें लगता था शायद ही ये कोई किडनैपिंग का केस हो, बड़ी उनके हक़ में जो है हमदर्दियाँ जो है, सिंपैथी जो है वो पेश की गई थी। लेकिन उसके बाद इस केस ने जो है वो अपना रुख ही तब्दील कर दिया। हमें देखने को मिला कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से जो है वो फ़रार हुई थी, अपने जो भी कहते हैं जिन लवर कह लो, महबूब कह लो, जो भी है जिसके साथ भी वो गायब हुई थी, तो ये उनकी तरफ से बहुत ही गलत फ़ैसला लिया गया था। एक तो ये देखें ना, अब जो उनके वालिदैन के साथ हुआ, उनके वालिदैन को अपनी औलाद से मिलने नहीं दिया जा रहा था। आप देखें वालिदैन का क्या कसूर है, ये सब भी तो दुआ ज़हरा की वजह से हो रहा है। इस सब की जो जिम्मेदार है वो दुआ ज़हरा ही है। उसका एक गलत कदम माँ बाप की इज्जत पर आप देखें। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसके वालिद का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को अभी भी कुछ क्योंकि मिलने नहीं दी गया, कुछ भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की नहीं करनी दी गई। सॉरी माज़े के साथ अल्फाज कुछ गलत हो गए हैं, तो मैं कहना चाह रहा था उनके वालिदैन के साथ भी उनको मिलना देना चाहिए। तो उसके वालिद का ये बयान है कि उस बच्ची को हो सकता है कि नाज़ेबा वीडियोस बनाई गई हों जिसकी वजह से वो इस तरह के आके बयान दे रही है। देखिए माइट भी पॉसिबल कि क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि क्राइम्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहीं पे भी, चाहे वो मोटरवे ले ले, चाहे कहीं पे भी ले ले, कहीं पे भी औरत जो है वो महफूज नहीं है। आप देखें हमारे सेलिब्रिटीज़ भी जो सोशल मीडिया पे, आमिर लियाकत को ही देख लें किस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं। तो पाकिस्तान में क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। माइट भी पॉसिबल कि उसके साथ नाज़ेबा हरकत हुई हों जिसकी वजह से वो इस तरीके का प्रेशर में जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो है उसी की वजह से उसके माँ बाप की जो है वो इज़्ज़त ख़राब हुई है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना यहाँ पर।
तो अगर तो ये चीज़ है तो बहुत गलत है। इस सब का क्रेडिट जो है वो दुआ ज़हरा को ही जाता है, जिसने इस तरीके की नाजेबा हरकत की, जिसकी वजह से उसके माँ बाप को जो है आज ये दिन देखना पड़ा। और बहुत ही अफसोस है कि बच्चों की वजह से वालिदैन को क्या क्या कुछ सहना पड़ा। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, जैसे कि आपको तो पता है दुआ ज़हरा को तकरीबन 1.5 माह गायब रह चुकी हैं। 1.5 माह तकरीबन पूरे पाकिस्तान की पुलिस ढूंढती रही है। वो कभी किस मुल्क शहर में, कभी किस शहर में। आपको जैसे कि पता है एक शहर भी चेंज करना एक रिहाइश का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है बंदे का। एक वो उनकी आया की ड्यूटी करती, मेरे ख्याल में एक नॉर्मल ड्यूटी करती जिसमें 20-25 हज़ार उनकी वालदा की है, उनके वालिद भी नहीं है। तो इसमें आपको नहीं लगता माफ़ी हो सकता है? एक बार बार शहर चेंज करना, बार बार इलाके चेंज करना, इतना पैसा कहाँ से आना और क्या मामला होना? जिसके साथ वो भागी थी ऑब्वियस सी बात है उसने ही पैसे लगाए होंगे, जाहिर सी बात है। एक गरीब बंदा इतना अफोर्ड कैसे कर सकता? अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए अब तो मुझे ये लग रहा है कि वो पैसों के लिए ही भागी थी। उस जिसके साथ भी वो भागी थी, लड़के के साथ, उसके लिए पैसों के लिए ही भागी थी। आपको पता है कि गरीबी इंसान को जो है ना वो दुआ ज़हरा गरीब, छोड़ी मुआवजे के साथ दुआ ज़हरा गरीब नहीं है, ज़हीर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दुआ ज़हरा तो बहुत माशाल्लाह ठीक ठाक है, उनकी आधी फैमिली यूके में रहती है। अच्छा ठीक है, तो वो लड़के ने जो है फिर दुआ ज़हरा को किसी तरीके से जो है वो अपने काबू में कर लिया होगा। और वैसे भी आजकल की यंग जनरेशन का तो आपको पता है दिमाग कितना ख़राब होता है सोशल मीडिया यूज़ करके। जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, इतना बंदा पूरा पाकिस्तान घूम रहा है, तो जिसके पास पैसे नहीं है, कि आपको लगता है ये माफिया ही हो सकता है? जगह जगह पर रिहाइश रखना, जगह जगह खाना मामला, माइट भी पॉसिबल। जिस तरह एक बंदे को देखा जा रहा है, हालातों वाक़ियत हमारे सामने है। एक बंदा गरीब है, बंदा रोटी पानी पूरी कर ले, हर मतलब दूसरे दिन शहर तब्दील किया जा रहा है, रिहाइश तब्दील की जा रही है, खाना माना चेंज किया, कराया मराया, कितने मामलात हैं। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जी।